है। अगर बेटा लेट अस सपोज वी हैव x1, वी हैव द वैल्यूज, बेटा भी हमारे पास n वैल्यूज हैं, x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn। तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो वेक्टर, रो वेक्टर। अगर बेटा ये वैल्यूज हैं इन फॉर्म ऑफ अ कॉलम्स, दैट मीन्स बेटा जी x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn, ठीक है। तो बेटा जी देन दिस इज नोन एज अ कॉलम वेक्टर। तो बेटा जी ये मेरा क्या होगा फिर, कॉलम वेक्टर, ठीक है। उसके बाद बेटा जी मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज बेटा आपके पास कोई नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने बेटा जी सपोज किया था कि बेटा वी हैव n वेक्टर्स, ठीक है। बेटा मेरे पास कोई n वेक्टर्स हैं, v1, v2, v3, vn, ठीक है। बेटा इन वेक्टर्स को मैंने चेक करना है कि दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। कि ये बेटा मेरे जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। जितने वेक्टर्स हैं बेटा हम लोगों ने उतने ही स्केलर्स चूज करने हैं। यहाँ पे जैसे बेटा n वेक्टर्स हैं तो हम लोग बेटा n स्केलर्स चूज करेंगे। लेट अस सपोज बेटा मेरे स्केलर्स क्या है, अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n, ठीक है। n वेक्टर्स, तो बेटा कितने स्केलर चूज किए, n स्केलर्स। उसके बाद बेटा जी हमने क्या करना है, वी हैव टू राइट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स। दैट मीन्स बेटा हम कैसे लिखेंगे, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा n vn, ठीक है। बेटा हमने क्या लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ठीक है। अल्फा 1 v1, अल्फा 2 v2, अल्फा n vn। So beta after writing the linear combination of the vectors and scalars, जब बेटा हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया वेक्टर्स और स्केलर्स का, उसको बेटा जी पुट कर देना है इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा यहाँ से आपके पास किसी न किसी फॉर्म की इक्वेशंस बन जाएंगी और बेटा उन इक्वेशंस को हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व। जब बेटा सॉल्व करेंगे इसका मीनिंग है हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 अप टू सो ऑन अल्फा n, ठीक है। अगर तो बेटा जितने भी अल्फाज हैं, दैट मीन्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n ऑल आर 0, सारे के सारे क्या है, 0। तो बेटा जी वेक्टर्स हमारे क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो बेटा जी देन अवर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड बेटा अगर मेरा जो है अल्फाज, उसमें से बेटा एट लीस्ट वन वैल्यू मेरी क्या आ गई, वन वैल्यू इज नॉन जीरो, एट लीस्ट वन वैल्यू इज नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो। तो बेटा जी वेक्टर्स क्या होंगे, देन माय वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। जैसे बेटा हो सकता है अल्फा 2 नॉन जीरो आ जाए, अल्फा 3 नॉन जीरो आ जाए, या अल्फा n-1 नॉन जीरो आ जाए, ठीक है। अगर तो बेटा सारे के सारे क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो वेक्टर्स को आप लोगों ने चेक करना है, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। जितने वेक्टर्स हैं बेटा उतने हम लोगों ने क्या चूज करने हैं, स्केलर्स। आफ्टर चूजिंग द स्केलर्स बेटा जी हमने क्या लिखना है, वी हैव टू राइट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स, जैसे बेटा मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। वेक्टर्स को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करके एडिशन करके बेटा इसको किसके इक्वल पुट कर देना है, वी हैव टू पुट दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेटा अगर मेरे सारे के सारे स्केलर 0 आ गए तो वेक्टर्स क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अदरवाइज बेटा वेक्टर्स क्या होंगे हमारे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। बेटा स्क्रीन इज विजिबल टू यू, बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है, आई एम ऑडिबल टू यू। हाँ जी बेटा, ओके। सो बेटा पता चल गया बेटा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक करने के लिए बेटा जी जितने वेक्टर्स उतने स्केलर, फिर हम लोगों ने लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन।
उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने क्या करना है, उसको पुट कर देना इक्वल टू 0, स्केलर्स की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो बेटा वी डिस्कस द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दिस, ठीक है। सो बेटा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन, इज द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, is the system is the of system of system of vectors minus 1 1 2 minus 1 1 2 2 minus 3 2 minus 3 1 and 10 minus 1 0 linearly independent linearly independent independent or dependent linearly independent और डिपेंडेंट, ठीक है। तो बेटा आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे मेरे पास बेटा जी कितने वेक्टर्स गिवन है, 3 वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर। सो बेटा लेट अस सपोज जो फर्स्ट वेक्टर है बेटा, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन बेटा मैं उसको नाम क्या दे देती हूँ, v1। सो बेटा माई v1 इज -1 1 एंड 2। बेटा सेकंड वेक्टर v2, v2 is equals to 2 minus 3 and 1। एंड बेटा जो मेरा थर्ड वेक्टर है v3, v3 equals to 10 minus 1 and 0, ठीक है। अब बेटा 3 वेक्टर्स हैं तो हम कितने स्केलर्स चूज करेंगे, 3 स्केलर्स। लेट अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 डी 3 स्केलर्स, ठीक है। 3 वेक्टर्स से तो कितने चूज किए हमने, 3 स्केलर्स। अब बेटा उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 एंड पुट दिस इक्वल्स टू 0। सो बेटा अल्फा 1 इंटू v1, v1 की वैल्यू लिखो -1 1 2 प्लस अल्फा 2 के साथ बेटा जी v2 मेरा क्या है 2 -3 2 -3 एंड 1 प्लस प्लस बेटा नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, प्लस अल्फा 3 एंड थर्ड वेक्टर इज 10 -1 एंड 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी, माइनस अल्फा 1 क्योंकि अल्फा 1 मल्टीप्लाई होगा विद ईच एलिमेंट 2 अल्फा 1, देन प्लस प्लस बेटा क्या होगा 2 अल्फा 2 माइनस 3 अल्फा 2 अल्फा 2 प्लस 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 अल्फा बेटा अल्फा 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 अल्फा 3 माइनस अल्फा 3 एंड 0 बेटा दिस इज इक्वल्स टू 0। बेटा एडिशन करो, एडिशन कैसे होगी, फर्स्ट एलिमेंट इनटू फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट, क्या आ जाएगा माइनस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 10 अल्फा 3। एंड बेटा नेक्स्ट है जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट वो क्या आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट एलिमेंट इज अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2 माइनस अल्फा 3। एंड बेटा नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड बेटा दिस इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा इस साइड मेरे पास जो वेक्टर है उसमें कितने एलिमेंट है, 3। तो बेटा ये जो आपका 0 वेक्टर होगा इसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ से अब हम लोगों ने देखो दो वेक्टर्स या दो मैट्रिसेस जैसे बेटा हम कहते थे कब इक्वल होते हैं, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल। तो बेटा सिमिलरली ये जो आपके तीन बेटा वेक्टर्स हैं दो, ये इक्वल हैं
अगर बेटा इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। सो बेटा इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर बेटा इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो यहाँ से बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस अल्फा वन प्लस टू अल्फा टू प्लस 10 अल्फा थ्री इक्वल्स टू जीरो। और बेटा सेकंड मेरा क्या आ रहा है, अल्फा वन माइनस थ्री अल्फा टू माइनस अल्फा थ्री इक्वल्स टू जीरो। और बेटा थर्ड इक्वेशन क्या आ रही है, टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू इक्वल्स टू जीरो। अब बेटा ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। बेटा आप देखोगे अगर आप थर्ड इक्वेशन से बेटा अल्फा टू की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ अल्फा वन, ठीक है। तो बेटा अगर मैं यहाँ से अल्फा टू की वैल्यू फाइंड करूंगी, अल्फा टू मेरा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ टू अल्फा वन। बेटा इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट करो और बेटा फाइंड करो वैल्यू ऑफ अल्फा वन, अल्फा टू एंड अल्फा थ्री। बेटा अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री की वैल्यू फाइंड करो। बी क्विक बेटा, जल्दी से फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा वन, अल्फा टू एंड अल्फा थ्री। बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा वन, अल्फा टू एंड अल्फा थ्री, राइट इन अ चैट बॉक्स। बेटा सभी स्टूडेंट्स फाइंड करो। जैसे बेटा मैंने आपको बताया कि लास्ट में से वैल्यू फाइंड कर लो और बेटा उसको सब्स्टिट्यूट करो। तो बेटा हो गया फाइंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा वन, अल्फा टू एंड अल्फा थ्री। हाँ जी हरसिमरन, विशाखा, मनीषा, अभिषेक, जल्दी बेटा, अब तक तो हो जाना चाहिए था। अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री फाइंड, बी क्विक, जल्दी से बेटा। क्या ही वैल्यूज बेटा अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री की। चलो तो बेटा मैं फिर बोर्ड अरेज करके इसी पे करते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं फाइंड किया। सो बेटा हमारे देखो जी बेटा जी जो इक्वेशंस बन रही थी वो कौन सी थी, मैंने बेटा जी जो मेरी थर्ड इक्वेशन थी वहां से वैल्यू फाइंड की थी अल्फा टू की, ठीक है। और बेटा मेरी अल्फा टू की वैल्यू क्या आई थी, माइनस टू ऑफ अल्फा वन, ठीक है। सो बेटा व्हेन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा थ्री, बेटा अल्फा थ्री की मैंने वैल्यू फाइंड करी और बेटा दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है। और बेटा वो वैल्यू किसके इक्वल आ गई, दिस वैल्यू अल्फा टू की वैल्यू बेटा जब हमने फाइंड की वो क्या आ गई, माइनस टू अल्फा वन। अब बेटा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगी, माइनस अल्फा वन प्लस टू इंटू अल्फा टू, तो क्या आ जाएगा, माइनस टू अल्फा वन प्लस 10 अल्फा थ्री इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये बेटा मैं फर्स्ट इक्वेशन को री राइट कर रही हूँ, ठीक है। तो बेटा ये क्या आ गया मेरा, माइनस फाइव अल्फा वन प्लस 10 अल्फा थ्री इक्वल्स टू किसके आ गया, जीरो के इक्वल। सिमिलरली बेटा जी सेकंड इक्वेशन को चेंज करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा वन माइनस थ्री माइनस टू अल्फा वन माइनस अल्फा थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, अल्फा वन प्लस सिक्स अल्फा वन, सेवन अल्फा वन माइनस अल्फा थ्री इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये बेटा आई इक्वेशन आफ्टर रीराइटिंग द फर्स्ट इक्वेशन, और बेटा दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन आफ्टर रीराइटिंग द सेकंड इक्वेशन। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, चाहे बेटा आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर लो, चाहे बेटा जी आप जो अपने 10th में मेथड पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड अप्लाई करो। और बेटा जी आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हो, विद
द हेल्प ऑफ बेटा जो हमने अभी क्रैमर रूल वगैरह डिस्कस किए थे, ठीक है। तो बेटा इस इक्वेशन से अगर मैं अल्फा 3 की वैल्यू लिखूंगी बेटा, द वैल्यू ऑफ अल्फा 3 इज इक्वल्स टू 7 अल्फा 1, ठीक है। अल्फा 3 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारी 7 अल्फा 1। बेटा इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो और फाइंड करो वैल्यू ऑफ अल्फा 1। अगर बेटा आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा -5 अल्फा 1 प्लस 10, अल्फा 3 की वैल्यू कितनी है 7 अल्फा 1 इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ से मेरा अल्फा 1 क्या आ जाएगा, अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर बेटा अल्फा 1 0 है तो मेरा जो बेटा जी अल्फा 2 है वो भी क्या होगा 0, अल्फा 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। सो बेटा वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा 1 equals to alpha 2 equals to alpha 3। so बेटा जी all the scalars equals to 0। बेटा हमारे जितने भी स्केलर्स हैं वो किसके इक्वल आ गए, 0 को इक्वल। so the vectors are linearly independent vectors, ठीक है। क्योंकि बेटा हमारे स्केलर्स की वैल्यू क्या है, ये है 0। so beta vectors are linearly independent vectors। so students if you have any doubt write in a chat box। तो बेटा हम इसके बाद क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर सिंस ऑल द स्केलर्स आर इक्वल टू 0, सो बेटा जी इसके लिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या आ गया 0। तो बेटा जी ये वेक्टर्स मेरे क्या आ गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। सो बेटा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। बेटा इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन अ चैट बॉक्स। हाँ जी बेटा जी, एनी डाउट, बी क्विक बेटा, जल्दी से जल्दी जल्दी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। देखो बेटा जी हमारे पास 3 इक्वेशंस थी ये स्टैंडर्ड वाली। मैंने बेटा पहले थर्ड इक्वेशन में से अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1। फिर बेटा उसको पुट कर दिया इनटू फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। वहां से बेटा जी मेरा नया सिस्टम आ गया इक्वेशन का इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 3। बेटा उसको सॉल्व करके मैंने अल्फा 1 और अल्फा 3 फाइंड किए, वो किसके इक्वल आ गए, 0 के इक्वल, ठीक है। सो बेटा अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है बेटा जी, सो राइट डाउन द स्टेटमेंट, check the linearly check the linear independence or dependence, check the linear independence or dependence of the rows of rows of the matrix, check the linearly dependence or independence of the rows of the matrix A equals to 3 1 1 2 0 minus 1 4 2 minus 1, ठीक है। and hence find its rank and hence find its rank। सो बेटा जी क्या होता है कि अगर हमारा बेटा जी मैट्रिक्स, ठीक है, उसको हमने किसके बेटा जी उसकी रोज दी, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट रो है जो वो मेरा फर्स्ट वेक्टर आ गया, सेकंड रो इज माय सेकंड वेक्टर एंड थर्ड रो इज अ थर्ड वेक्टर, ठीक है। इनकी इनकी बेटा जी हम लोगों ने क्या चेक करनी है, लीनियरली। तो बेटा जी हम लोगों ने रोज की लीनियरली डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस चेक करनी है, ठीक है। तो बेटा ये हमारी फर्स्ट रो होगी, जैसे इसका नाम क्या होगा V1, सेकंड रो V2, थर्ड रो V3, ठीक है। या तो बेटा जी जैसे हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया वैसे ही कर सकते हो, और बेटा जी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर
अगर बेटा जी हमने मैट्रिक्स की लीनियरली इंडिपेंडेंस, जहाँ डिपेंडेंस चेक करनी है, अगर बेटा किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो, ठीक है, जीरो हो, तो बेटा जी वो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट मैट्रिक्स। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है बेटा, उसकी रोज क्या होंगी, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अगर बेटा किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो, ठीक है, तो बेटा उसकी जो रोज होती हैं वो क्या होती हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर तो बेटा आप लोगों ने ये मेथड चूज करना है, इसके साथ कर सकते हो। अदरवाइज बेटा जी आप लोगों ने जैसे फर्स्ट रो है उसको एक वेक्टर एज्यूम कर लेना है, सेकंड रो को सेकंड वेक्टर और थर्ड रो को थर्ड वेक्टर। ठीक है, उसके बाद बेटा जी जितने आपके पास वेक्टर्स हैं उतने स्केलर चूज करने हैं, और हम बेटा जैसे करते हैं उसको कंप्लीट आप लोगों ने करना है। ठीक है, यहाँ पे बेटा मैं मैट्रिक्स मेथड चूज कर रही हूँ। ठीक है, सो बेटा अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी, सो बेटा फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जल्दी से बेटा करो, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड, बी क्विक बेटा, जल्दी जल्दी डिटर्मिनेंट फाइंड करो और वैल्यू बताओ क्या आ रही है, 3 0 -1 2 -1, ठीक है, -2 1 1 2 -1 प्लस 4 1 1 0 -1, बेटा फाइंड द डिटर्मिनेंट, फाइंड द डिटर्मिनेंट। वेरी गुड बेटा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर बेटा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मीनिंग है माई मैट्रिक्स ए इज, कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, माई मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर बेटा हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो मैंने बताया बेटा इसकी जो रोज हैं, therefore the three rows of A are linearly independent। ठीक है, क्योंकि बेटा मैंने बोला था अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो बेटा उसकी रोज उस मैट्रिक्स की क्या होंगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये तो हो गया बेटा जी, हम लोगों ने शो कर दिया कि रोज क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। नाउ बेटा व्हाट इज द रैंक, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स with the help of determinant, बेटा क्या आएगा रैंक, क्योंकि बेटा हम ऑलरेडी रैंक के लिए डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा रैंक कितना होएगा, रैंक इज 3। वेरी गुड बेटा, रैंक हमारा है 3 क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो। जैसे कि बेटा हमने डिस्कस किया था कि जिस हाईएस्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो वो उसका क्या होता है, रैंक। सो बेटा हियर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 3। तो बेटा अगर आपने किसी मैट्रिक्स की रोज, बेटा जी किसी मैट्रिक्स की रोज को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो बेटा आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो, डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। अगर बेटा डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, अगर नॉन जीरो हुआ तो क्या होगा, लीनियरली इनडिपेंडेंट। ठीक है, हाँ जी बेटा क्लियर है, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, ओके ओके। सो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, वो क्या है बेटा जी, examine the linear dependence
linear dependence or linear independence of a system of vectors 2, -1, 3, 8, 2, 0 and 0, 1, -2. Find the relation between them. Also find relation between them. ठीक है, फर्स्टली बेटा जी हम लोगों ने क्या चेक करना है कि जो वेक्टर्स गिवन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। उसके बाद बेटा जी क्या करना है हमने, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट हुए तो उनमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन। तो बेटा फर्स्ट वेक्टर को मैं क्या लेती हूँ, v1। I suppose my second vector is v2 and third vector is v3। अब बेटा थ्री वेक्टर्स हैं, कितने स्केलर चूज करेंगे, थ्री स्केलर्स। तो बेटा my three scalars are let alpha 1 comma alpha 2 alpha 1 alpha 2 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 बी थ्री स्केलर्स। ठीक है, उसके बाद बेटा जी सेम हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स। सो अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बेटा अल्फा 1 के साथ फर्स्ट वेक्टर लिखूंगी 2 -1 3 एंड बेटा अल्फा 2 के साथ सेकंड वेक्टर लिखेंगे 8 2 0। अल्फा 3 के साथ बेटा जी थर्ड वेक्टर लिखेंगे 0 1 एंड -2 एंड बेटा वी ऑलवेज पुट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0। सो बेटा अगर मैं यहाँ से पहले अल्फा 1 के साथ फर्स्ट वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगी, सेकंड वेक्टर को अल्फा 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और थर्ड वेक्टर को अल्फा 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो बेटा मेरे पास जो सिस्टम है कि क्या बन जाएगा, 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 1 प्लस 8 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 3 अल्फा 1 3 अल्फा 1 0 अल्फा 2 -2 अल्फा 3 इक्वल्स टू 0। एंड बेटा जैसे हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था ये किसके इक्वल होगा, 0, 0, 0। तो बेटा यहाँ से 2 अल्फा 1 प्लस 8 अल्फा 2 किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 0। 2 अल्फा 2 2 सॉरी माइनस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड 3 अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा 3 इज आल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो बेटा अब ये तीन इक्वेशंस हैं, इनको आपने किसी ना किसी तरह बेटा सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो बेटा अगर देखो हम लोग बेटा जी फर्स्ट इक्वेशन में से अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सो बेटा इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा 2, ठीक है, तो बेटा मेरी अल्फा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ अल्फा 2 किसके इक्वल आ जाएगी, -1/4 ऑफ अल्फा 1। ठीक है, और बेटा जब मैं थर्ड इक्वेशन से बेटा अल्फा 3 की वैल्यू फाइंड करूंगी, तो बेटा मेरा अल्फा 3 कितना आ जाएगा, 3/2 ऑफ अल्फा 1। अब बेटा हम अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यू अगर मैं बेटा जी मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट करती हूँ, बेटा क्या है मेरी सेकंड इक्वेशन, माइनस अल्फा 1 2 टाइम्स अल्फा 2, 2 टाइम्स अल्फा 2 कितना रहेगा, -1/2 ऑफ अल्फा 1, और बेटा ये कितना है 3/2 ऑफ अल्फा 1 इक्वल्स टू बेटा जी 0। तो बेटा यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बेटा इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से तो अल्फा 1 की वैल्यू ही नहीं फाइंड हो रही, माई बेटा वैल्यूज ऑफ अल्फा 2 एंड अल्फा 3 आर डिपेंड अपॉन अल्फा 1। बेटा आप क्लियरली चेक कर सकते हो
अल्फा टू भी किस फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ अल्फा वन, एंड अल्फा थ्री इज ऑल्सो इन अ फॉर्म ऑफ अल्फा वन, ठीक है। तो बेटा यहाँ से अब हम क्या लिख देंगे, बेटा क्योंकि अल्फा टू और अल्फा थ्री और अल्फा वन बेटा जीरो डायरेक्टली नहीं फाइंड हुए, अल्फा टू और अल्फा थ्री किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अल्फा वन पे। बेटा गिवन वेक्टर्स जो हमारे b1 b2 एंड v3 हैं बेटा वो क्या आ जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। बेटा वो क्या फाइंड होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। अब बेटा क्योंकि वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेक्टर्स। बेटा टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेक्टर्स, आप लोगों ने बेटा सिंपली जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा था उसमें बेटा किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, अल्फा टू एंड अल्फा थ्री की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे बेटा हम पुट करेंगे, अल्फा वन मेरा एज इट इज आ गया अल्फा वन वी वन, प्लस बेटा अल्फा टू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1/4 ऑफ अल्फा वन वी टू, प्लस बेटा जी अल्फा थ्री की वैल्यू क्या है, 3/2 ऑफ अल्फा वन वी थ्री इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बेटा क्या किया हम लोगों ने, सिंपली बेटा जो मैंने अल्फा टू अल्फा थ्री की वैल्यू फाइंड करी थी बेटा जी उसको पुट कर दिया इनटू द जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर किया था, ठीक है। अब बेटा देख लो इसको कैसे आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, बेटा फॉर सिंप्लीफिकेशन अल्फा वन यहाँ से कॉमन आ रहा है, फोर आपका क्या आ रहा है एलसी, तो बेटा क्या आ जाएगा हमारा अल्फा वन ओवर फोर, फोर अल्फा वन सॉरी फोर वी वन माइनस वी टू, प्लस बेटा टू डिनोमिनेटर में, टू न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6v3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेटा यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 4v1 माइनस v2 प्लस 6v3 इक्वल्स टू 0, दैट इज अवर रिक्वायर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये जो बेटा फाइंड हुआ है ये हमारा क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ठीक है। तो बेटा ये क्या है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर। तो बेटा फर्स्टली तीन वेक्टर थे, हमने तीन स्केलर्स चूज किए, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने चेक किया क्योंकि वो स्केलर्स की वैल्यू बेटा 0 0 नहीं आ रही थी, हमारे पास अल्फा टू एंड अल्फा थ्री किस पे डिपेंड कर रहे थे, ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा वन, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर्स में क्या है लीनियरली डिपेंडेंट, तो बेटा जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड किया था बेटा जी चूज किया था उसमें किसकी वैल्यू पुट कर दी, अल्फा टू और अल्फा थ्री की वैल्यू पुट कर दी, और वो बेटा जी उसको काट कर दिया हम लोगों ने सिंप्लीफाई, ठीक है। तो बेटा ये क्या था हमारा क्वेश्चन ऑफ के हमने चेक करना है वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है कि इनडिपेंडेंट, ठीक है। अब बेटा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बेटा छोटा सा क्वेश्चन लिखती हूँ, शो दैट द कॉलम वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बेटा मेरा क्या है ए मैट्रिक्स मेरा क्या है 1 -2 2 1 3 2, हमने बेटा जी क्या करना है, कॉलम वेक्टर्स, ठीक है, आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो बेटा हमने शो करना है कि इसके कॉलम वेक्टर्स हैं वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो बेटा फर्स्ट जो वेक्टर आएगा अब आपका v1, फर्स्ट बेटा कॉलम वेक्टर क्या आ जाएगा 1 -2, सेकंड बेटा वेक्टर क्या आएगा v2, बेटा वो किसके इक्वल आएगा 2 1, एंड बेटा थर्ड आपका जो वेक्टर है वो क्या आएगा v3, वो किसके इक्वल आएगा 3 2। अब बेटा थ्री वेक्टर्स हैं, आप लोग कितने चूज करोगे स्केलर्स, थ्री स्केलर्स। फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग लेट अस सपोज अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री आर माई थ्री स्केलर्स। उसके बाद बेटा क्या लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ठीक है। तो बेटा जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे उसको पुट करोगे जीरो के इक्वल, ठीक है। सो बेटा अब यहाँ से अल्फा वन इंटू वी वन क्या रहेगा मेरा 1 -2 अल्फा टू इंटू वी टू, बेटा वी टू कितना है हमारा 2 1 एंड प्लस अल्फा थ्री इंटू वी थ्री 3 2, ठीक है। बेटा अगेन इसको सिंप्लीफाई करोगे, इक्वेशंस फाइंड करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा आपका अल्फा वन प्लस 2 अल्फा टू प्लस 3 अल्फा थ्री इक्वल्स टू 0, एंड बेटा सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी -2 अल्फा वन
प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहाँ से फाइंड करो क्या आपके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों 0 आ रहे हैं। बेटा क्या आपके सारे के सारे स्केलर्स 0 आ रहे हैं? लिक्विड जल्दी से चेक करो बेटा, योर स्केलर्स ऑल द स्केलर्स आर 0 और नॉट? बेटा आपके सारे स्केलर 0 आ रहे हैं कि नहीं?